अनुराग भदौरिया जलेबी बनाते हैं, जलेबी बनाते बनाते इमरती बना लेते हैं, लेकिन सीधा जवाब नहीं देते। हाँ, आंखें मलिए आप आराम से। अनिला जी, ना आई लव मोहम्मद, ना आई लव महाकाल, ना इधर लव के निशान की कोई जगह है ना उधर। ये रीस में हो रहा है और कोई व्यक्ति या कोई सोच या कोई शक्ति इनके पीछे, इनको इस्तेमाल करके मैं ये मानने को तैयार नहीं, जिसके अंदर इतना प्रेम हो, जो अपने और अपने आराध्य के बीच के प्रेम के पर्चे लिए चल रहा हो, वहां पत्थरबाजी करनी पड़े। जो अपने और अपने आराध्य के बीच दिल का निशान बनाए, आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद के लेके पर्चे चल रहा हो, वहां लाठी चार्ज करनी पड़े। अनिला जी, मेरी सभी को राम राम और आशा करती हूँ कि अनुराग जी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, जैसे मैंने उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता है, वो भी शांति से मेरी बात सुनेंगे और अपने नंबर आने पर ये जो कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, राम और रहीम एक नहीं है, बिल्कुल भी एक नहीं है। अगर हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो वो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। अब क्या तुलना कर रहे हैं भाई? कुछ भी करेंगे राजनीति के लिए, आप हमसे कहते हैं राजनीति मत करो, राजनीति तो आप कर रहे हैं। 2 से 20% हो गए और आज आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। ऐश्वर्या जी, ये आई लव मोहम्मद जो है ये केवल पोस्टर नहीं है, ये अपना जो प्रेम दर्शा रहे हैं अपने आराध्य के प्रति। ये पोस्टर नहीं है, आप उसके बियॉन्ड देखिए, उसके पीछे जाकर देखिए। जुलूस में जो युवा दिखाई दे रहे हैं, जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो टीनेजर दिखाई दे रहे हैं, आप उसको देखिए। ये कौन सा षड्यंत्र चल रहा है हमारे भारतवर्ष में भाई? हमारे राष्ट्र में कौन सा चल रहा है? और ऐसे राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हलाल हिंदू बनकर बैठ जाते हैं या उनका साथ देते हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि एक बार तो भारत के टुकड़े जो हैं कांग्रेस की वजह से 1947 में हो गए थे, क्या भारत के टुकड़े फिर से करवाने के लिए उतारू हैं भाई? क्या मतलब है कि भारत जैसे राष्ट्र में आप आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर चल रहे हैं और उसी के रिएक्शन में आई लव महाकाल? क्यों भाई? इसमें विपक्ष, अगर मेरे जैसा आपने कहा कि अगर मैं अपने आराध्य को प्रेम करती हूं तो उसको बैनर और पोस्टर में चिपकाऊंगी क्या? यह एक नया ट्रेंड चल गया है, आई लव माई फादर, आई लव माई मदर, और फिर सोशल मीडिया पे डाल दो। पर सोशल मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया के साथ साथ यहाँ सड़क पे भी उतरा जा रहा है। तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। लद्दाख से लेकर अगर मैं कहूं केरला तक और उधर पश्चिम से लेकर पूरब तक, हर जगह ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उतारू हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सत्ता में ये आ नहीं सकते हैं। आप सोचते हो कि यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू रहती है इस राष्ट्र में, हम तय करते हैं कि यहां पर क्या होगा? हिंदू तय नहीं करता है, ये एक धर्म के लोग तय करते हैं, क्योंकि यहां पे 99% पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ खड़ी हुई हैं। हिंदू कहां चला जाए भाई? यहां पे इस्लामिक नेशन बोलते हैं हम नाचो की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हिंदू कहां जाए? अगर इस देश में हम कहते हैं भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, तो हमसे कहा जाता है कि भैया कैसे हक को, आप किस हक से मांग रहे हो? हम काशी की बात करते हैं, हम मथुरा की बात करते हैं तो कह दिया जाता है शट अप, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। पूरे विश्व में अपने आप में अनोखा उदाहरण है। आज हम बैठकर बात कर रहे हैं आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल। मैं तो कहती हूं बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए आई लव महाकाल, क्योंकि इस राष्ट्र के चप्पे चप्पे, बूटे बूटे, पत्ती पत्ती, कण कण में महादेव विराजमान है, महाशक्ति विराजमान है। किसी के बाप में दम नहीं है कि वो जो पहचान मेरे राष्ट्र की है उसको मिटा दे। बाकी दूसरे बोलिए मैं नहीं जानता, बोलिए, क्योंकि आज के एंडिंग कमेंट का टाइम गरिमा मुझे देती नहीं है। बोलिए बोलिए, रोहित आ रहा हूं, जवाब साहब आ रहा हूं, बोलिए। देखिए तो मैं देख ही रहा हूं, प्रवचन दिया, मैं तो देख के अच्छी पूछ बात रहा है। हूं। कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्र, एक मिनट मेरी बात हो जाए। जी की पार्टी चाहेगी कि आप रिएक्शन एक मैं अपनी बात कह लूं, पूरा विश्व, हम महादेव को प्यार करते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं महाकाल को प्रेम करते किसी भी रूप में, बिल्कुल महादेव को सब। महादेव अब सुनिए तो सही, अब सुनिए तो सही, सुनिए। अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुनी, जल्दी क्विक। हमारा देश विश्व में सबसे महान क्यों पता है आपको? क्योंकि हम अनेकता में एकता वाले देश हैं, इसलिए हिंदुस्तान महान है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक हैं,
फिर भी हमारे अंदर में एक भारतीयता रहती है, हिंदुस्तानियत रहती है। इसलिए पूरे विश्व हमें बहुत प्यार की नजर से देखता है कि इतनी विभिन्नता के बाद भी इसमें एकता है। तो क्या हम उसको खत्म कर दें? क्या हम अपनी पहचान मिटा दें? हिंदुस्तान अपनी पहचान मिटा दे? क्या हम दूसरे देशों जैसे हो जाए, जैसे पाकिस्तान है, जैसे और रोहित और सैयद जवाद लोग नहीं है। रोहित, हिंदुस्तान देखिए ऐश्वर्य जी, मैं तो देख देख के थक गया। ऐश्वर्य जी, हाँ जी, यह बहुत गंभीर मामला है। यही कोई समझ नहीं रहा है इतनी देर। यह बहुत गंभीर समझाइए मामला है जवाब जो जी। बरेली में घटित हुआ है। यह बहुत गंभीर मामला है जो बरेली में घटित हुआ है। नेपाल में जो घटनाएं घटित हुई, उसके बाद जिस प्रकार से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और नेपाल से सटा हुआ जो मेरा गृह प्रदेश है बिहार, वहां के बाबू तेजस्वी यादव जी, इन त्रिमूर्तियों ने जिस प्रकार से जेनजी को भड़काकर देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति का शंखनाद का आगाज कराने का एहसास मीडिया के माध्यम से किया था, उसका प्रमाण बरेली में मिल गया है। मैं देश के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ये वंशवादी राजनेता जिनकी सत्ता की जमीन खिसक चुकी है जनता के समर्थन के बल पर, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है, देश का नौजवान खड़ा है, तो ये लोग अपनी खोई हुई जमीन को, अरे ये बिहार में मरे हुए जमीर को वापस ये बिहार में लाने के नहीं हुआ। लिए देश के नौजवानों को बिहार बनाना इलेक्शन चाहते हैं। आप बात समझिए। जवाद साहब प्लीज, मैं एंडिंग कमेंट इस पे आ रहा हूं। रोहित, आप मुझे बात बताइए, आप तो इतनी पूजा पाठ करते हैं। मैं आ रहा हूं ना। नहीं, आप तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, आप मुझे बताइए, हाँ, जो आप और आपके आराध्य के बीच में है वो बिल्कुल पर्सनल है। नहीं करेंगे, हिंदू हम तो नहीं करें। अरे सुनिए रोहित, ये क्या, यू आर बिकमिंग ओवर स्मार्ट, प्लीज लिसन। हम और हमारे आराध्य के बीच में जो है, चाहे आप हो या जवाद जी हो, वो बहुत पर्सनल होता है। हम उनको सखा भी लेते हैं, हम उनको मार्गदर्शक भी लेते हैं, हम उनको पिता तुल्य भी लेते हैं, वो सिर्फ आप और आपके आराध्य के बीच में है। लेकिन आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, इसकी जी आज तक तो मैंने कभी सुना नहीं। ये रीस में हो रहा है भाई, ये सोशल मीडिया की वायरलिटी में हो रहा है। बोलिए रोहित जी, क्या हुआ? ऐसा है कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जी दिवाकर जी का एक जजमेंट आया है 19 सितंबर 2025 को। हाँ। आपको मालूम है प्रवीण क्षेत्री वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में, जिसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल न करने और जातीय रैली और बाकी चीजों पर रोक लगने की बात आई है। उसी प्रकार जिस प्रकार से धर्म का उन्माद फैलाने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए कानून लाना होगा। हिंदू और मुसलमान को जलाकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल अपनी खोई हुई सत्ता नहीं प्राप्त कर सकती है। सवाल का जवाब नहीं देश देते। प्रधानमंत्री जी के साथ है। रोहित ठीक है, अभी आज इसका टाइम नहीं। जवाब जी मुझे बात बताइए, आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, मैं कह रहा हूं ये वो संस्कृति है दोनों जो 14 फरवरी पे को दिल का निशान लेके मारे तो क्या होता है, लाठी निकाल निकाल के मारते हैं। और ये अपने आराध्य के साथ लव का पोस्टर कहीं गाड़ी की सीट पे चिपक रहा है, कहीं हेलमेट पे चिपक रहा है, कोई पर्चा लेके चल रहा है, इधर भी हो उधर भी हो, ये क्या हो रहा है जवाब जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। आई लव महादेव वाले भी हमारे हैं और आई लव मोहम्मद वाले भी हमारे। रशीदी जी को समझाओ। जब सरकारें निकम्मी हो जाती हैं, निठल्ली हो जाती हैं और नकारा आदमियों के हाथ में चली आती हैं, तो इसी तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं।